लुटेरे हैं, सीधा बोलूँगा, लुटेरे हैं। अगर लुटेरे नहीं होते तो यहाँ नहीं आते, हमारे मंदिरों को नहीं तोड़ते। अगर इतने ही बड़े आर्किटेक्चर थे तो दिखाओ ना सऊदी में, दिखाओ ना सऊदी में जो जो इमारतें जिस जिस सन में बनाई हैं, अरे उसी सन में एक इमारत दिखाओ ना हमें सऊदी में। 57 कंट्री हैं, अरे एक दिखाओ ना उस सन की एक इमारत। टाट बोरों का तंबू लगाकर रेगिस्तान में रहने वाले हमें सिखाएंगे और हमें हड़काएंगे नुपुर शर्मा के लिए। कमलेश तिवारी ने भी वही शब्द बोले थे जो नुपुर शर्मा ने बोला। अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब आप पत्थर फेंकोगे ना तो हमने बिठाया है बाबा और बुलडोजर चलाएगा। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने फ्री बिजली फ्री पानी के मुंह पे लात पे हटा दिया। हमें तो बुलडोजर चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। भाई ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो कर लो खुदाई, जहाँ शिव मिले वो हमारा, जहाँ शव मिले वो तुम्हारा, ले जाओ। के पीछे पड़े हैं। लेकिन कुछ मौलाना टीवी चैनल पे बैठ के शिवलिंग को फुहारा बताते हैं, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? कोई मौलाना उनके खिलाफ वो फतवा जारी क्यों नहीं करता? पहली बात तो बाबा हैं वो, हमारे प्रकट हुए हैं वो 354 सालों से। जो लोग, आपको क्या लगता है इनके बाप को नहीं पता था, इनके दादा को नहीं पता था? जहाँ ये पैर धो रहे हैं, जहाँ ये मुंह धो रहे हैं, जहाँ ये कुल्ला कर रहे हैं, इनके बाप दादा किसी को पता नहीं था? मक्कार हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, इन लुटेरे हैं, सीधा बोलूँगा, लुटेरे हैं। अगर लुटेरे नहीं होते तो यहाँ नहीं आते, हमारे मंदिरों को नहीं तोड़ते। अगर इतने ही बड़े आर्किटेक्चर थे तो दिखाओ ना सऊदी में, दिखाओ ना सऊदी में जो जो इमारतें जिस जिस सन में बनाई हैं, अरे उसी सन में एक इमारत दिखाओ ना हमें सऊदी में। 57 कंट्री हैं, अरे एक दिखाओ ना उस सन की एक इमारत। टाट बोरों का तंबू लगाकर रेगिस्तान में रहने वाले हमें सिखाएंगे और हमें हड़काएंगे नुपुर शर्मा के लिए। हम सच पूछ रहे हैं और सच का जवाब सच से ही मिलेगा। आप छुपाते रहो, छुपाते रहो तो ऐसे काम नहीं होगा। क्योंकि हम भी कह सकते हैं कि 354 साल से आप हमारे महादेव का जो अपमान कर रहे हो, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हम भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। आज हिंदुओं ने लाठी डंडे नहीं उठाए, पत्थर नहीं उठाए, कानून से गए हैं। और जब कानून से गए हैं तो डर किस बात का? अभी तुम ही तो 70 साल से कानून से स्टे लगवा रहे थे राम मंदिर पे, यहाँ पे। अब जब हिंदू ने लगा दिया तो तुम काहे को तिल मिला रहे हो? क्यों मिर्ची लग रही है? करो ना सामना। या तो कानून को मानते हो तो सामना करो, और नहीं मानते हो तो ये नौटंकी बंद करो। क्योंकि तुम सरिया के नाम पे संविधान का शोषण नहीं करोगे, संविधान से चलने वाले ये जनता का शोषण नहीं करोगे। संविधान से ही चलना पड़ेगा। और सरिया की बात कर रहे हो, अगर इतना ही अच्छा सरिया था ना तो अफगानिस्तान में ना जहाज़ों के ऊपर चढ़ के भागता नहीं, अंदर तो बैठने की छोड़ो, इतना अच्छा सरिया था कि आदमी जहाज पहिए और उन पर चढ़ गया। मैं तो भैया कहूँगा भाई ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, ऐसा दिन किसी को ना दिखाए कि जब घर से बेघर होना पड़े, जब घर से बेघर होना पड़े। हम भी बेघर होने का दर्द जानते हैं। 1947 में ट्रेनें भर भर के आई थी, ट्रेनें भर भर के। ये भाईचारे का तोहफा आया था 47 में हमारे पास। खून का घूंट पिया हमने, खून का घूंट पिया, हर मोड़ पे खून का घूंट पिया। क्यों? हमें सिखाया गया सेकुलर हो, सेकुलर हो। हाँ, हम कोई सेकुलर नहीं है, हम धर्म के प्रति कट्टर हैं और रहेंगे। किसी पार्टी की चाटुकारिता नहीं करते हैं। इस भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमसे है, हम उन पार्टियों से नहीं हैं। ये कान खोल के वो पार्टियां भी सुन लें। क्यों? भाईचारे के नाम पे सेकुलरता का पाठ पढ़ा के हमें तो तुम चारे में कटवा लो और वोट ले लो, और मंशा आप एक विशेष समुदाय के लिए करोगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हमारी भी तो सुननी पड़ेगी, मेरे भी तो बच्चों का भविष्य है। एक मौलाना मदनी कहते हैं कि हमारे धर्म से, हमारे पहनावे से, हमारी टोपी से जिसको परेशानी वो पाकिस्तान चला जाए। तो भाई जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं वहाँ तो सभी टोपी वाले ही हैं, तो वो काहे को वहाँ चले गए फिर?
भाई बंटवारा तो धर्म के आधार पे नहीं हुआ ना, मजहब के आधार पे हुआ ना। तो उनसे पहले यही तो पूछ लो कि जो पहले बंटवारा ले गए तुम्हें काहे को छोड़ गए फिर, और जब तुम्हें छोड़ गए तो हमें सेकुलरता के नाम पे भाईचारा का पाठ पढ़ा है, हमने स्वीकार कर लिया। अब जो जब स्वीकार कर लिया, हर शुक्रवार को हम पत्थर खा रहे हैं। अब हम पत्थर खा रहे हैं हर शुक्रवार को घर से बाहर निकलने में ऐसा लगता है कि कहीं कहीं से पत्थर ना आ जाए, और हो सकता है आ जाएगा, कोई नई बात तो है नहीं, कोई आज हुआ है कल हुआ है। ये तो पिछले सीए के टाइम से बराबर पत्थर चल रहे हैं, कश्मीर में चल रहे थे। ये तो ट्रेनिंग तो कश्मीर से चली आ रही है ना, पाकिस्तान के बराबर में ही तो है ना, तो वहीं से तो आ रही है। तो उनको कहो कि अगर इतना ही पसंद है ना तो निकल जाओ, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक विशेष समुदायों के लिए ना 80 करोड़ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। 80 करोड़, आप 30 करोड़ का सम्मान हम 80 करोड़ अकेले करेंगे क्यों? हमारी भावना का क्या? तुम पकड़ के गली में पत्थरों से पेल दोगे? यही है भाईचारे की भावना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तो आप जवाब दो, क्या लिखा है भाई नुपुर शर्मा ने जो बोला कोई गलत थोड़ी बोला। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर काफ़ी धमकियां मिल रही हैं, उन्हें रेप की धमकियां मिल रही हैं, फतवे जारी हो रहे हैं। देखो जी, कुछ मौलानों पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है। धमकी ये देते हैं और कायरतापूर्ण कार्य करते हैं। लखनऊ में कमलेश तिवारी ने भी वही शब्द बोले थे जो नुपुर शर्मा ने बोला, गला रेत के हत्या कर दी। अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब आप पत्थर फेंकोगे ना तो हमने बिठाया है बाबा, और बुलडोजर चलाएगा। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने फ्री बिजली फ्री पानी के मुंह पे लात पे हटा दिया। हमें तो बुलडोजर चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि नुपुर शर्मा पे जो कार्रवाई की है वो देर से की है, मोदी जी बाहर की कंट्रियों से डर गए इसलिए करिए कार्रवाई बाद में। मोदी जी बाहर की कंट्रियों से नहीं डर गए, शेर 2 कदम पीछे हटा है, और ये तो सारे ही जानते हैं कि वो जब 1 कदम और 2 कदम पीछे हटता तो एक आधा कहीं दिख जाता कहाँ क्या हो गया। तो अब काशी का मामला आने वाला है, हर हर महादेव होने वाली है, और जल अभिषेक जल्द ही होगा। ये 2 कदम जो पीछे हटे हैं, माननीय अदालत से हमें पूरी उम्मीद है कि वो निर्णय काशी विश्वनाथ के ही पक्ष में देंगे, कि उसमें कोई दोहराई नहीं। वहाँ अंधा भेजोगे ना, वो ऐसे दीवार को छू के बता देगा कि दीवार कब से चीख रही है, कब से रो रही है, वो सब बता देगा। हम तो सीधी बात कहते हैं, भाई ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो कर लो खुदाई, जहाँ शिव मिले वो हमारा, जहाँ शव मिले वो तुम्हारा, ले जाओ, सीधी बात। भाईचारा है, करो खुदाई, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ करो, जहाँ शिव मिल जाए वो हमें दे दो। भाईचारा तो यही कहता है ना भाई, घर में गड़ा खजाना, अगर मेरे घर का मकान का निर्माण हो रहा है और गड़ा खजाना निकल आया तो हिस्सा बांट तो बराबर होगा। तो हम कह तो रहे हैं, शिव मिले हमारा, सब मिले तुम्हारा, ले जाओ। यही भाईचारा, यही गंगा जमनी तहजीब, दे दो। अब क्या दिक्कत है? और नहीं दोगे, खाली बयानबाजी करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। नुपुर शर्मा के बयान पर राहुल गांधी का बयान आता है, वो कहते हैं कि कट्टरपंथी देश को बर्बाद कर देगी। लेकिन मौलाना जो कहते हैं कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो हम कफन बांध के निकलेंगे सड़कों पर। तो बांध लो, मृत्यु के पश्चात फिर कफन ही बनता है। बाबा ने सीधा कहा था, सुधर जाओ, नहीं सुधर सकते तो प्रदेश छोड़ दो। तो भैया वो बाबा ने जो कहा था, किसके लिए कहा था, ये तो आप खुद समझदार हो, आप खुद समझ जाओगे, आप खुद समझदार हो, आप खुद समझ जाओगे। भाई मृत्यु होने पे तो कफन ही बनता है और बनेगा, तो अपनी आदतों को सुधार लो, क्योंकि कफन आप बांध रहे हो, हम तो बाई बर्थ पैदा ही कफन में हुए हैं। इतिहास है और ना तुमको मालूम हो तो भैया 800 साल पुराना अपने पूर्वजों का पिटाई का इतिहास तो उठा लो, कुछ तो लिखा रखा है।